नमामि गंगे मिशन, जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ये मिशन, जिसमें गंगा को प्रदूषण मुक्त और फिर से पुनर्जीवित करने का ये मिशन है। ये मिशन काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और इस वक्त हम कुंभ नगरी में मौजूद हैं और यहाँ पे नमामि गंगे मिशन की तरफ से ये पंडाल लगाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तादाद में लोग आ रहे हैं, किस तादाद में यहाँ पे भीड़ है। देखिए, ये जो नमामि गंगे मिशन है ये 2014 में शुरू किया गया था। इसका मकसद गंगा नदी को संरक्षित करना और कायाकल्प करना था। जी हाँ, और उसी का एक पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। नमामि गंगे मिशन के तहत यह पहल गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तादाद में लोग आ रहे हैं। जो भी लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, सरकार की ये भी कोशिश है कि उनको अलग अलग तरीके से उनको जागरूक किया जाए। कहीं पे संविधान लाइब्रेरी बनाई गई है तो कहीं पे इस तरीके का पंडाल देखने को मिल रहा है। और जो पहला दृश्य है वो यकीनन आँख से देखकर दिल में उतर जाने वाला दृश्य है, जिसमें सामने भगवान शिव हैं और उनकी जटाओं से जो है माँ गंगा निकल रही हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, तादाद देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सेल्फीज़ ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक वॉलंटियर हैं, हम उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ नमामि गंगे के तरफ से काम कर रहा हूँ। नमामि गंगे ये प्रोजेक्ट मोदी जी का है, गंगा को क्लीन करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ यही दिखाया गया है कि गंगा को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं और जलीय जीवों को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, डॉल्फिन हो गया और तमाम तरह के जो जीव हैं जो प्रकृति के बैलेंस को बराबर रखते हैं, बना करके उनको कैसे बचाया जा सकता है। ये मिशन मोदी जी का है। इसमें भरपूर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लाखों में लोग आते हैं, डेली विजिट करते हैं। बाकी ये बहुत ही अच्छा मिशन जा रहा है मोदी जी का, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। धन्यवाद। रोज़ाना कितने लोग आ रहे होंगे यहाँ पे? रोज डेली यहाँ पे मैक्सिमम 3.5 लाख 3 लाख लोगों का विजिट हो जाता है। अच्छा, किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों को? मतलब लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सेल्फी तो ले रहे हैं, जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है? क्या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ बताया जा रहा है? जी जी, बहुत मोटिवेट हो रहे हैं लोग। यहाँ जो पंपलेट लगे हुए हैं जगह जगह पे, और ये काशी का बना के आपको दिखाया गया है कि कैसे हम गंगा को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि गंगा करोड़ों लोगों का जो है श्रद्धा का माना जाता है प्रतीक। इसलिए गंगा को कैसे क्लीन किया जा सकता है, यही उद्देश्य है और लोग इससे मोटिवेट भी हो रहे हैं। लोगों का फीडबैक मैं ले रहा हूँ इसमें, ये समझ लीजिए लोगों का फीडबैक भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। बाकी ये मिशन बहुत ही अच्छा है, इससे लोग बहुत ही प्रोत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं लोग। देखिए किस तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो देखिए महाकुंभ जो है वो स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल तो है, पर हमारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जागरूक भी कर रहा है लोगों को। जो चीज़ें आम भारतीय को मालूम होना चाहिए वो उस तरीके से उन चीज़ों को उठाया गया है जिससे लोगों के बीच में जागरूकता आए, चाहे वो संविधान लाइब्रेरी हो या नमामि गंगे का ये पंडाल हो। और जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, ज़रूर वो फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं अपनी, पर साथ में यकीनन कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के भी जा रहे हैं। तो यहाँ हम पंडाल में मौजूद हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चित्र जो हैं दीवार में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक घाट तैयार है। देखिए यहाँ पे घाटों का मॉडल तैयार किया गया है और नमामि गंगे की तरफ से क्या क्या पहल है इन घाटों पे की गई है उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस तरीके से हम साफ रख सकते हैं और किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है गंगा मिशन की तरफ से। देखिए उसका एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। तो यकीनन
ये जो पंडाल है या जो ये पहल है ये लोगों को ज़रूर जागरूक करेगी। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए दीवारों पर भी अलग अलग तरीके के चित्र लगाए गए हैं और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ज़रूर जब लोग यहाँ पर आएंगे वो तरह तरह से अपने फैमिलीज़ के साथ आएंगे, एक सेल्फी लेंगे तरह तरह की, उसके साथ साथ यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे कि किस तरीके से हमें गंगा को स्वच्छ रखना है। हम नमामि गंगे मिशन के बारे में आपको बता रहे थे, किस तरीके से यहाँ महाकुंभ में पंडाल लगाया गया है। कुछ और जानकारी लेंगे, हम समझेंगे क्या मिशन है इसमें, क्या क्या और चीज़ें इसमें लाई गई हैं और किस तरीके से लोगों को यहाँ महाकुंभ में जो लोग आए, जो श्रद्धालु आए, उनको किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है वो हम समझेंगे। हमारे साथ नोडल ऑफिसर अथर्व राज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये मिशन क्या है। एक्चुअली हम अभी इस महाकुंभ 2025 में प्रयागराज के सेक्टर 1 के पंडाल में हैं और यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा क्या काम किया गया है गंगा की स्वच्छता के लिए। प्रयागराज कुंभ में इस बार हम लोगों ने 7 से ज़्यादा पक्के घाट बनाए हैं। लगभग स्वच्छता को ध्यान रखते हुए पूरे मेला परिसर को 20,000 से ज़्यादा हमने कूड़ेदान लगाए हैं पूरे मेला में। सबसे नई चीज़, हमने इस बार 1500 गंगा सेवा दूतों को डिप्लॉयड किया है जो पूरे कुंभ परिसर में लोगों को जागरूक करते हैं कि आप गंगा की स्वच्छता बनाए रखें, गंगा के अंदर किसी भी प्रकार का पॉलीथीन या किसी भी अपशिष्ट पदार्थ न फेंकें और साथ ही साथ गंगा की स्वच्छता बनाने के लिए प्रतिदिन उनकी जागरूकता है। साथ ही साथ 20,000 हमने शौचालयों का उपयोग किया है। हर प्रत्येक शौचालयों पे हमने QR कोड लगाया गया है जिससे कि अगर कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक अगर इसकी स्वच्छता में किसी प्रकार की कोई कमी देखता है तो उसको तुरंत स्कैन करके उसकी स्वच्छता का पैमाना से रेटिंग दे सकता है। टोटल 54,400 की संख्या है हमारे पास शौचालयों और यूरिनल्स की। साथ ही साथ इस बार हमने 152 करोड़ से ज़्यादा पैसे अपशिष्ट जो गंदगी है उसको सीवरेज को ट्रीट करने के लिए किया है। FSTP एक मॉडल है 100 KLD का और 50 KLD का नैनी और झूसी में, कि पूरे मेला परिसर में जो गंदगी है, जो भी जल जमाव हो रहे हैं, 22 से ज़्यादा गंदे जो नाले सीधे यमुना और गंगा में मिल रहे थे, उसको टैप किया है कि जो भी श्रद्धालु और पर्यटक इस बार गंगा और यमुना में स्नान के लिए आए तो उनको सर्वोच्चम सुविधा के साथ साथ गंगा और यमुना में स्वच्छता पूरी तरीके से दिखे। देखिए ये पंडाल लगाया गया और मैं देख रही हूँ लगातार लोग आ रहे हैं। देखिए सेल्फी पॉइंट तो बना ही हुआ है, युवाओं के लिए भी सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, पर शायद कुछ एक दो चीज़ वो यहाँ से लेके जाएं, समझ के जाएं। आपने भी लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, किस तरीके क्या लगा उनको यहाँ पे आके, या कुछ नया वो सीखें यहाँ पे आके? जी एक्चुअली क्या है कि हमारी पहली प्राथमिकता हर मेला में 2019 में भी यही जो अर्धकुंभ मेला था हमारा स्थान यही था। हमने इस बार 2025 के महाकुंभ में अपना क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा किया है और सेक्टर 1 के इस परेड ग्राउंड के मैदान में हम लोगों ने जो ये अपना नमामि गंगा पंडाल लगाया है उसके अंतर्गत भारत सरकार के पिछले 10 वर्षों में जितनी भी सहयोगी संस्थाएं रही हैं, चाहे वो गंगा टास्क फोर्स हो, चाहे वो गंगा विचार मंच हो, चाहे वो DGCs हो, स्टेट प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट ग्रुप हो, हैस्को हो, IIT रुड़की हो, IIT BHU हो, इंटैक हो, मतलब IIT दिल्ली से लेके SRRC की लेबोरेटरी हो, JIZ हो, देश विदेश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं, जितनी भी NGOs हैं, और उन्होंने भी ऐसे कई NGOs हैं, अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने गंगा स्वच्छता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयासों को भी, उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे गिलहरी रूपी प्रयासों को भी हमने इस प्रदर्शनी में दिखाया है। और साथ में जो आगंतुक आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, कि ये परेड ग्राउंड का जो अपना पवेलियन है ये आगमन संगम क्षेत्र जाने और आने दोनों का मिलाप है। इस परेड पे सेक्टर 1 का हम यहाँ पे प्रत्येक श्रद्धालुओं को अपने द्वारा जो भी टी-शर्ट्स, कैप और जूट के बैग्स बांट रहे हैं कि आप पॉलिथीन मुक्त, जो इस बार का अपना सपना है कुंभ का कि किसी प्रकार से कोई गंदगी ना हो, तो हम जूट के बैग्स का प्रयोग कर रहे हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक मॉडल हमने डिप्लॉय किया है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, घड़ियाल दिखने गंगा में बंद हो गए थे, कछुए दिखने बंद हो चुके थे। डॉल्फिन हमारे यहाँ है कि जिस भी गंगा के क्षेत्रफल में डॉल्फिन पाई जाती है वो स्थान पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है।
ये मान्यता है, साइंटिफिकली प्रूफ है। तो हमने उनके मॉडल्स लगाए गए हैं, लोग उनसे बड़े प्रेम के साथ फोटोज़ खींच रहे हैं। शिफरी एक बड़ा है, हम रैंचिंग कर रहे हैं कि मछलियों की 100 से ज़्यादा प्रजाति, जो लगातार कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी थी, उनके अंदर भी पिछले 10 वर्षों में गंगा स्वच्छता के बाद एक सफल और सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। उनके मॉडल्स लगाए हैं। और एक सबसे प्रमुख, क्योंकि शिव जी के जटाओं से गंगा निकली है, उसकी बहुत सुंदर हमने प्रतिमा अपने प्रवेश स्थल पे लगाई हुई है। तो प्रतिदिन यहाँ पे मिनिमम 20,000 लोग आ रहे हैं। और 14 को अपना हम लोगों ने जो पहला स्नान के बाद अपना पवेलियन ओपन किया था, तो 70,000 की पब्लिक यहाँ उस दिन हमने आंकड़े जोड़े थे। 1 मिनट में प्रति मिनट 100 लोग आ रहे हैं, तो 1 घंटे में अगर ऐसे जोड़े तो 6,000 लोग हैं। और हम 12 घंटे अपने पवेलियन खोलते हैं, तो 70,000 से ज़्यादा पवेलियन में प्रतिदिन लोग आते हैं। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है और गंगा स्नान अर्थात महाकुंभ, महाकुंभ का मतलब है सभी श्रद्धालु देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस वर्ष का महाकुंभ हर तरीके से लोगों को आकर्षित कर रहा है। केवल अपने देश जिले के हर भाषा क्षेत्र के लोग के साथ साथ विदेशी लोगों और पर्यटकों में भी गंगा स्नान की ऐसी हुजूम लगी है इस वर्ष आने के लिए। और वो गंगा के स्वच्छ घाट, गंगा में पहली बार हमने 7 पक्के घाट बनाए हैं। वहाँ चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए एक बड़ी दिक्कत का विषय हुआ करता था, वो उन्हें मिल रहे हैं। शौचालय बड़ी तादाद में हमने संख्या बढ़ाई है। तो हमारा आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि भारत सरकार और जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लगातार आपके लिए स्वच्छता के जितने पैमाने हैं उस पर खरा उतर रहा है। आप सभी भी उसकी स्वच्छता बनाए रखें, गंगा में स्नान करें और उसके बाद अपने द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ, कोई गंदगी इस परिसर में न फैलाएं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमें मिला है, इतना बड़ा तोहफा है ऊपर वाले की तरफ से, और उस तोहफे को हमें किस तरीके से उसका ख्याल रखना है, खाली उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बस साथ ही साथ में हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इस्तेमाल के साथ साथ हमें उसको स्वच्छ रखना है। आस्था की डुबकी तो ज़रूर लगाना है, पर साथ ही में अगर हम कोई पॉलीथीन तैरता हुआ देखें तो उसको वहाँ से उठाना भी है। फिलहाल इस शो में ही इतना। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।